ये संसार दुख से भरा हुआ है, जहाँ पर जीव कीचड़ में रहने वाले कीड़े की तरह कलेश पाते हैं। कीचड़ का कीड़ा ना तो बाहर निकल पाता है और ना उसमें रह पाता है। इस कलेश की दुख की अंतिम परिणति मृत्यु है। व्यक्ति अपने बीते कल याद करके दुखी व कभी सुखी होता है, लेकिन कभी किसी बच्चे को देखा है, वो जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहता है क्योंकि उसे बड़े होने में सुख मिलता है। वृद्ध पीछे देखता है और बच्चा आगे, लेकिन जिस अवस्था में वे हैं उसमें दुखी हैं। ये दुख किन कारणों से होता है, ये जाना जा सकता है अगर व्यक्ति को आभास हो जाए दुख के कारण, तो उन्हें रोका भी जा सकता है। इन कारणों को रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि ही दुख निवारण के उपाय हैं। शुद्ध दर्शन से सम्यक ज्ञान मिलता है और सम्यक बोध से सम्यक समाधि उपलब्ध होती है। अगर जन्म, जरा, रोग और मृत्यु दुख है तो सुख कहाँ है? जब तक दुख का बोध नहीं होगा सुख नहीं मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महावीर और बुद्ध ने दुख का दर्शन किया, भारत को दुखवादी बताया, संसार को संतप्त और दुखी ही कहा। लेकिन जब तक दुख की पहचान नहीं होगी, सुख का अनुभव कैसे करेंगे? रात का अंधकार ही सूर्य की कीमत को जानता है। रोगी ही स्वास्थ्य का रहस्य समझता है। निराशा से ही आशा का जन्म होता है। अमावस्या ही पूनम का सौंदर्य समझती है। जब तक मनुष्य के मूल रोग यानी दुख की पहचान नहीं होगी, उपचार की औषधि का प्रभाव यानी सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य को अपनी मूर्छा
वासना को देखना होगा, अपने दुष्पूर्ण कामनाओं से ऊपर उठना होगा, तभी जीवन का सुख और सत्य उपलब्ध हो सकेगा। दिवाली का पावन पुनीत पर्व अमावस्या की स्याह अंधेरी रात में ही मनाया जाता है, जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि निराशा भरी अंधेरी रात में आशाओं के दीप जलाकर ही हम प्रकाश के आगमन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। रात लंबी है मगर तारों भरी है, हर दिशा का दीप पलकों ने जलाया है। सांस छोटी है मगर आशा बड़ी है। जिंदगी ने मौत पर पहरा बिठाया, और कवियों ने भी अपने विचार रखे। जिंदगी के पन्ने उद्यम, साहस और धैर्य की रोशनी से नहीं लिखे गए तो वो अधूरा है। जहाँ विवेक का मंत्र नहीं, वो जीवन सुखी नहीं है। मनुष्य के हृदय में आशा, उत्साह, परिश्रम व लगन से ही जीवन में सुख का आगमन होता है। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। बहुत सारा दुख व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण भोगता है। इस सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। जब तक इस सच्चाई का व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो जाता, वे दुखी होते हैं। ये भी सत्य है कि जब तक आत्मज्ञान का अनुभव नहीं होता, व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। उपनिषद में एक बड़ी सुंदर परिभाषा है, ये आत्मविद ते सर्वविद। जो आत्मा को जान लेता है वो सबको जान लेता है। धर्म का सार ही है आत्मा को जानना, किंतु प्राणी में आत्मा को जानने की उत्सुकता ही नहीं होती है। वो जानना भी नहीं चाहता।
ना ही वो आत्मा, परमात्मा व पुनर्जन्म के बारे में चिंतन करता है। उसका सारा चिंतन पदार्थोमुखी होता है। सारा चिंतन एकमात्र पदार्थ की परिक्रमा करता हुआ नजर आता है। ज्यादा चिंतन सुविधावाद पर रहता है कि आराम की जिंदगी कैसे मिले, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो, यश और कीर्ति कैसे फैले व मिले। ये अभिलाषा पूरी ना होने पर मन में कुंठा, निराशा, दुख, अवसाद उन्हें घेर लेते हैं। इस दुनिया में सुख कम है, दुख ज्यादा है। जहाँ सम्यक दृष्टि और सम्यक चिंतन का प्रभाव है, वहीं सुख, शांति और आनंद है। जहाँ हमें आकांक्षा और विरक्ति प्रभावित ना करे, वही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र हमें सुख की दिशा में ले जाते हैं। एक गरीब किसान व्यक्ति जिसके पास रोजी रोटी का कोई विशेष जरिया नहीं था, महात्मा जी से जाकर अपनी व्यथा सुनाई व आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी के आशीर्वाद से कमाई, परिवार का गुजर बसर आराम से होने लगा, किंतु दूसरों के महल नुमा बड़े बड़े मकान, घर, कार, व्यवसाय देखकर स्वयं का बड़ा व्यवसाय की कामना हुई। वो गांव, वो लोग तो स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं, हर सुख सुविधा है। महात्मा जी के पास फिर अपना मुरझाया चेहरा लेकर पहुंच गया। मैं बहुत बड़ा व्यवसाय चाहता हूँ, प्रत्येक बच्चे को हर सुख सुविधा, आराम की जिंदगी देना चाहता हूँ। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर की इच्छा अवश्य पूरी करें। वो दिन भी जल्द आ गया। हर बच्चे के पास सुख सुविधाएं थीं, किंतु बुरी आदतें लग गई। ज्यादा संपत्ति पाने की कामना के कारण राग द्वेष, कलह कलेश होने लगा। घर की परेशानी देखकर वो बीमार रहने लगा। मानसिक रोग से पीड़ित होने पर फिर महात्मा जी की याद आई। महात्मा जी को सारा हाल कह सुनाया।
जिसे स्वर्ग समझते थे, वहाँ सब सुख पाकर और सुविधाएं संपन्नता के बाद भी मन की शांति व सुख नहीं प्राप्त हुआ। महात्मा जी ने कहा, सुख व दुख मन की असुविधाएं हैं। जी हाँ, सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। मन मुक्त हो तो नरक में भी सुख है। जिसका मन जितना मुक्त है वो उतना ही सुखी है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। संसार में तरह तरह के लोग हैं। किसी के मिलते ही अपार कष्ट होता है, तो किसी के बिछुड़ने पर असीम दुख होता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुड़त एक प्राण हर लेही। हम अपने कर्म और आचरण से व्यक्तिगत जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है, किंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने कार्य व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। वैसे तो सबका प्रिय होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सिद्धांत की बात है कि किसी कार्य के संपन्न होने पर किसी को कष्ट होता है तो किसी को खुशी होती है। किंतु हमें सर्वहित की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रायः देखा यही जाता है कि अच्छे कार्यों के संपन्न होने पर बाधाएं बहुत आती हैं, किंतु इससे विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने निज हित को महत्व न देकर सार्वजनिक हित को महत्व दे। उत्कृष्ट चिंतन और विचार उत्कृष्ट कार्यों में परिणत करें। अपने आचरण से स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुख पहुंचाएं। मानव जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। हमारे जीवन का मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः होना चाहिए। इसी में अपना और समाज का सुख है। एक गुरु जी के 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भजन भी नित्य प्रति करते थे, किंतु उनमें एक तो बहुत सुखी था और दूसरा दुखी था। गुरु जी की मृत्यु पहले हो गई। बाद में दोनों शिष्य भी भगवान को प्यारे हो गए।
संयोगवश स्वर्ग में उन तीनों को एक ही स्थान मिला। स्थिति यहाँ भी पहले जैसी थी। जो पृथ्वी पर सुखी था वो स्वर्ग में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, और जो पृथ्वी पर अशांत रहता था वो स्वर्ग में भी अशांत और दुखी था। दुखी शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी ही हैं। गुरु जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, सुख की इच्छा सभी करते हैं, पर सुखी कौन है और सुख कहाँ है? सुख का उद्भव धर्म के द्वारा होता है। धर्म से ही सच्चा सुख मिलता है। अनेक प्रकार के अस्थायी सुखों की प्राप्ति के बाद जब मनुष्य शरीर मृत्यु का ग्रास बनता है तब सुख साथ नहीं देता, केवल धर्म ही साथी होता है। पृथ्वी पर राजा से लेकर रंक तक आशा आकांक्षा के मध्य अस्थिर है ऐश्वर्य, उपलब्धियां, धन, बल आदि में भी असंतोष ही है। कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, अतः धर्म के अनुशीलन में ही परम संतोष है। धर्म आचरण से ही सम्यक स्फूर्ति तृप्ति की साधना करने के बाद सभी प्रकार से जगत से बाह्य यथार्थ तत्व की आत्मा में उपलब्ध करने में ही सुख की प्राप्ति होती है। जगत के सुख सीमित, अस्थायी और धोखा देने वाले हैं। यदि अनुकूल परिस्थिति परंतु पदार्थ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तब वे सुख के कारण बन जाते हैं। यदि प्रतिकूल परिस्थिति वस्तु पदार्थ व्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो वे दुख का कारण बन जाते हैं। संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता में परिवर्तन आता रहता है। विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख दोनों अनित्य हैं। जिन विषयों से भोग काल में सुख प्रतीत होता है उन्हीं विषयों से वियोग की दशा में दुख होता है। संसार में कोई ऐसा भोग नहीं है जिसका वियोग ना हो।
जिसका वियोग निश्चित है वो नाशवान और अस्थिर है। संसार की वस्तुओं से सुख की प्रतीति किसी धर्म से नहीं अपितु अज्ञान से है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि जिस धर्म द्वारा वो मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है वो उस धर्म को धारण करे, क्योंकि आत्मोन्नति ही मनुष्य जन्म का ध्येय है, लक्ष्य है। धर्म ज्ञान होने से ही मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। अतः धर्म साधना के लिए मनुष्य शरीर ही सबसे उपयुक्त है। अतः मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर धर्म ज्ञान प्राप्त करना प्रधान कर्तव्य है। प्रभु ने असीम कृपा कर मानव को वो शक्ति दी है जिससे उन्नति का चरम सीमा पर पहुंचा जा सकता है। इसी साधना क्षमता के कारण मनुष्य सृष्टि की श्रेष्ठ रचना है। तो बच्चों, ये था आज का प्रवचन, सुख दुख। सुख सभी ढूंढते हैं, सुख सुविधाओं में ढूंढते हैं, पर सुख कहाँ है? अपनी आत्म उन्नति में है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करने में है। आत्मा परम पिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आप सभी के शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ आप सबको ढेर सारी दुआएं देती हैं। हमारी ये दुआएं आप सबको लग जाएं। और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।